अगर आप हिंदू सत्यालॉजी में रुचि रखते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है, क्या रामायण और महाभारत केवल कथाएं हैं या फिर ये घटनाएं कभी सच में घटी थीं? क्या है सत्य और क्या है मिथ्या? आज हम जानेंगे हिंदू सत्यालॉजी और पुराणों के पीछे छिपे गूढ़ रहस्य। मैं हूं आपका होस्ट रजत प्रताप। स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिडन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। जब हम माइथोलॉजी कहते हैं तो उसका अर्थ होता है लोक कथाएं, कल्पनाओं की कहानियां। लेकिन सत्यालॉजी शब्द कहता है सत्य की कथा, यानी ऐसी घटनाएं जो युगों पहले घटी थीं और जिनके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। राम सेतु, द्वारका, पंचवटी, हस्तिनापुर, ये सब क्या सिर्फ कहानी है या इतिहास? हिंदू ग्रंथों में लिखी बातें केवल धर्म नहीं सिखाती, बल्कि ब्रह्मांड विज्ञान, समय की परिकल्पना और मनोविज्ञान की भी समझ देती है। उदाहरण के लिए कालचक्र। क्या आपने कभी सोचा कि त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये समय की व्याख्या है या ब्रह्मांड के चक्र? क्या भगवान राम, कृष्ण और हनुमान वास्तव में दिव्य शक्तियां थीं, या फिर वो उन्नत चेतना वाले महान योद्धा जिनके कार्यों ने उन्हें दैविक बना दिया? हनुमान जी की उड़ान, संजीवनी बूटी, ब्रह्मास्त्र, क्या ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज थीं? नासा के वैज्ञानिक रामसेतु की एरियल इमेज को मैन मेड बताते हैं। द्वारका के अवशेष समुद्र तल में मिले हैं। महाभारत की तारीखें खगोल गणना से मेल खाती हैं। तो सवाल उठता है, क्या पुराणों में विज्ञान छुपा है? हमें अपने शास्त्रों को केवल भक्ति से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से भी देखना होगा। हिंदू सत्यालॉजी न केवल आध्यात्मिक पथ है, बल्कि हमारे अतीत की झलक भी है। तो अगली बार जब आप रामायण या महाभारत पढ़ें, एक सवाल जरूर पूछिए, ये कथा है या कोई भूला हुआ इतिहास? क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 13.8 बिलियन साल पुराना ब्रह्मांड का संकेत मिलता है? हिरण्यगर्भ यानी गोल्डन वॉर्म, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहला वर्णन माना जाता है। नासदीय सूक्त कहता है उस समय कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना प्रकाश, ना अंधकार। ये शब्द आज के बिग बैंग सिद्धांत से मेल खाते हैं। तो क्या हमारे ऋषियों को पहले से पता था ब्रह्मांड की संरचना? क्या विष्णु के दशावतार विकासवाद यानी एवोल्यूशन थ्योरी से जुड़े हो सकते हैं? मत्स्य, जलचर, कूर्म, उभयचर, वराह, स्थलीय जीव, नरसिंह आधा पशु आधा मानव, वामन बुद्धि का उदय, परशुराम, राम, कृष्ण सामाजिक चेतना और सभ्यता के विभिन्न चरण। तो क्या दशावतार डार्विन सिद्धांत का आध्यात्मिक संस्करण है? योग और प्राणायाम केवल ध्यान की विधि नहीं है, बल्कि ऊर्जा और शरीर पर आधारित विज्ञान है। नाड़ी तंत्र, चक्र सिस्टम, कुंडलिनी, ये सब न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम की प्राचीन समझ का हिस्सा है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अब योग की प्रभावशीलता को मानता है। क्या आपने सुना है नागलोक के बारे में? पुराणों में वर्णन है कि नागलोक पृथ्वी के नीचे नहीं, बल्कि कहीं दूर, शायद किसी और लोक में है। विमान यानी उड़ने वाले रथ जो आज के स्पेसक्राफ्ट से मिलते जुलते हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने इंटरस्टेलर यात्रा की थी? महाभारत में राजा काकभुशुंडी, राजा रैवत और राजा मुचुकुंद की कहानियां समय यात्रा जैसी लगती हैं। उदाहरण के लिए, राजा रैवत जब ब्रह्मा जी से मिलकर लौटते हैं तो पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होते हैं। क्या ये टाइम डिलेशन या टाइम ट्रैवल के विचार थे? तो अगली बार जब कोई कहे कि ये सब कहानियां हैं, तो मुस्कुराकर पूछिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आया या क्योंकि आपने कभी गहराई से देखा ही नहीं। हिंदू सत्यालॉजी सिर्फ श्रद्धा नहीं, वो ज्ञान है। विज्ञान, इतिहास और आत्मा का मिलन। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और रहस्यमय विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जिज्ञासा ही हमारी प्रेरणा है।